नमस्कार डियर ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम टू इंग्लिश कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित टॉप 30 एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं और ये एमसीक्यू आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि कॉपी पेस्ट होते रहते हैं। ठीक है ना भाई लोगों, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल का एड्रेस फिक्स करने के लिए किस साइन का यूज किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी भी सेल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है। तो आपके आंसर है ए प्रतिशत, बी एट द डेट साइन, और सी एम% और डी डॉलर। तो किसी भी सेल के एड्रेस को फिक्स करने के लिए हम किस साइन का यूज करेंगे? इस डॉलर साइन का यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों, तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। यहां पर आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 की फाइल का एक्सटेंशन बताना है आपको। ठीक है ना, आपके आंसर है ए .xlw। तो ये तो होता है आपका सेव वर्क स्पेस का एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जैसे कि आपके सामने 3 वर्कबुक एक साथ खुली है, अब क्या करना चाहते हो कि आप उन तीनों ही वर्कबुक को एक साथ ग्रुप करके एक ही फाइल में सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सेव वर्क स्पेस का यूज करेंगे। और सेव वर्क स्पेस का एक्सटेंशन होता है आपका .xlw। ठीक है ना, और बी है आपका .xls। तो ये एक्सटेंशन होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003 तक। ठीक है ना भाई लोगों, और सी है आपका .xlsx। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना, उनका एक्सटेंशन होता है भाई लोगों आपका .xlsx। ठीक है ना, तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 फाइल का एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगा? .xlsx। ठीक है ना, और ये .docx। तो ये तो होता है आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन, जो 2007 और 2007 के बाद में जितने भी वर्जन आए ना वर्ड के, तो उनका होता है एक्सटेंशन ये वाला। नेक्स्ट प्रश्न है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट फंड कौन सा होता है। यहां पर आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 वर्कशीट का बाय डिफॉल्ट फंड बताना है। ठीक है ना, तो आपके आंसर है ए एरियल 11 पॉइंट, बी एरियल ब्लैक 11 पॉइंट, और सी कैलिब्री बॉडी 11 पॉइंट, और डी टाइम्स न्यू रोमन 11 पॉइंट। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में बाय डिफॉल्ट फंड तो क्या होता है आपका? कलिब्री बॉडी होता है, और बाय डिफॉल्ट फंड साइज क्या होता है? 11 पॉइंट होता है। ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन से फंक्शन के माध्यम से किसी भी करेक्टर की आज की वैल्यू ज्ञात की जा सकती है। यहां पर आपको बताना है कि किस फंक्शन से हम आज की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके आंसर है ए कोड, बी करेक्टर, सी आज की, और डी कोड वैल्यू। तो आपका आंसर ये कोड वाला हो जाएगा। ठीक है ना भाई लोगों, तो आपके सामने ये फंक्शन कुछ इस तरीके से पेश होगा, इक्वल टू, और यहां पर लिखा रहेगा कोड। ये ऐसा रहेगा आपका फंक्शन। ठीक है ना भाई लोगों, इक्वल टू कोड और डबल इन्वर्टेड कोमा में कैपिटल बी। तो इसका अब आज की कोड क्या हो जाएगा आपका? इसका आज की कोड हो जाएगा 66। ठीक है ना, तो 66 हो जाएगा इसका आज की कोड। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये कोड हो जाएगा। किसी भी करेक्टर का अगर हमें आज की वैल्यू या आज की कोड पता करना है ना, तो हम कोड फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल टू प्रोडक्ट 5,4 का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखना है कि फंक्शन कौन सा है यहाँ पर। ठीक है ना, तो फंक्शन है आपका प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है? किसी भी संख्या का क्या कर देता है? जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या दे रखी है या फिर 3 संख्या दे रखी है, तो उनका गुणा करने के बाद में वो जो आउटपुट आएगा वो आपके सामने पेश कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या दे रखी है, तो इनका क्या कर देगा? ये गुणा कर देगा। 5 चौक 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। इसमें ये सी वाला है आपका आंसर, इसका रिजल्ट आ जाएगा भाई लोगों आपका 20। ठीक है ना, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर,
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल टू मैक्स और ये कुछ संख्या दे रखी है का आउटपुट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई फंक्शन कौन सा है। यहाँ पर फंक्शन है मैक्स और मैक्स फंक्शन क्या कर सकता है, जितनी भी संख्या दे रखी होती है ना उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या छांटकर आपको आउटपुट के रूप में दे देता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारी संख्या है 5, 4, 20, 50 और 95, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 95 हो जाएगा आपका आंसर, ये डी वाला हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो ये मैक्स फंक्शन सबसे बड़ी संख्या आपको आउटपुट के रूप में दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल टू इफ और ये कंडीशन दे रखी है और बाद में आपके सामने रिजल्ट है पास और फेल का आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको यही देखना है कि फंक्शन कौन सा है। सबसे पहला लगा हुआ है इफ, यदि, यानी कि ये फंक्शन कौन सा है, लॉजिकल फंक्शन है, ठीक है ना। और सबसे पहले ये क्या चेक करेगा, ये लॉजिकल वैल्यू चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। यानी कि यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये कंडीशन बता रही है कि 70 एक संख्या है जो बड़ी है या इक्वल है 60 के, ठीक है ना। तो 70 क्या है, बड़ी है। तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पर हमारी कंडीशन हो रही है सही। तो कंडीशन अगर सही होती है तो लूप कहां पर चला जाता है, अगर कंडीशन सही होती है तो लूप यहां पर चला जाएगा। अगर कंडीशन गलत होती तो आपका लूप सीधा इस फेल पर चला जाता, ठीक है ना। तो अभी तो हमारी कंडीशन क्या है, सही है, तो लूप हमारा चला गया है पास पर, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, पास। तो यहाँ पर देख लेना ए में ही है आपका आंसर, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आएगा, पास आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ। नेक्स्ट है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इक्वल टू एवरेज और ये 4 संख्या दे रखी है का आउटपुट क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है। सबसे पहले तो देखना है कि फंक्शन कौन सा लगा है। यहाँ पर फंक्शन लगा हुआ है एवरेज और 4 संख्या है, कौन कौन सी है, 10, 30, 50 और 10, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इनका टोटल निकालना है आपको। टोटल कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 9, 10, तो टोटल हो जाएगा आपका 100। और संख्या कितनी है आपकी, 4 है, तो डिवाइडेड बाई कितनी कर देगो, कितनी कर दोगे, 4 कर दोगे, ठीक है ना। जिससे हमारे सामने आपका एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है आपका, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। जिससे आपके सामने क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करोगे ना तो आपका आंसर आएगा 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना भाई लोगों, 25। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पर आपको बताना है फिल्टर की शॉर्टकट की क्या होती है। ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, सी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एफ और डी एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फिल्टर का, ये बी वाला हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ठीक है ना भाई लोगों, बी वाला आंसर हो जाएगा आपका फिल्टर की शॉर्टकट की। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा एक व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नहीं होता है। इनका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना भाई लोगों। नहीं होता है पूछा गया है या फिर होता है पूछा गया है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नहीं होता है, ठीक है ना। कौन सा एक व्यू नहीं होता है, तो आपके आंसर है ए पेज ब्रेक प्रीव्यू होता है, बी कस्टम व्यू होता है, सी फुल स्क्रीन व्यू होता है और डी वेब लेआउट व्यू। तो वेब लेआउट व्यू नहीं होता है, ठीक है ना। ये व्यू किस में होता है आपका, ये व्यू होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। और मैंने एक शॉर्टकट की बताई थी भाई लोगों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में व्यू ज्ञात करने की। तो देखो क्या होगी आपकी शॉर्टकट की ट्रिक, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी आपकी नो पापा कष्टफुल। शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी, नो पापा कष्टफुल। इसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के आपके 5 ही व्यू आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि नो से क्या हो गया आपका नॉर्मल व्यू हो गया, और पहले पास से क्या हो गया आपका पेज लेआउट व्यू हो गया, और दूसरे पास से क्या हो गया आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू हो गया, और कस्ट से क्या हो गया कस्टम व्यू हो गया, और फुल से क्या हो गया आपका फुल स्क्रीन व्यू हो गया। इस फुल स्क्रीन व्यू का दूसरा नाम टॉगल व्यू भी होता है, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका इसका आंसर तो डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, जब आप कॉलम चार्ट को 90 डिग्री पर, यहाँ पर डिग्री है ठीक है ना, 90 डिग्री पर घुमा देते हैं तो वह कौन से चार्ट जैसे प्रदर्शित होता है। तो आपके आंसर है ए पाई चार्ट, बी बार चार्ट, सी लाइन चार्ट और डी एरिया चार्ट। जब हम कॉलम चार्ट को 90 डिग्री पर घुमा देते हैं ना तो वो बार चार्ट के रूप में दिखाई देता है हमें, ठीक है ना।
बार चार्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, डुगंट चार्ट निम्न में से कौन से चार्ट के जैसे प्रदर्शित होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि डुगंट चार्ट होता है वो किस चार्ट के जैसे दिखाई देता है। तो आपके आंसर है ए पाई चार्ट, बी एरिया चार्ट, सी सरफेस चार्ट और बी बबल चार्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ए वाला, ठीक है ना। डुगंट चार्ट पाई चार्ट के जैसे प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलन या रो को फिक्स करना क्या कहलाता है। यहां पर आपको बताना है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलन या रो को फिक्स करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आपके आंसर है ए फ्रीज, बी फिक्सिंग, सी मैक्रो और डी मर्ज। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। फ्रीज कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, फ्रीज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलन या रो को फिक्स करना फ्रीज कहलाता है। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है। यहां पर आपको मैक्रो की शॉर्टकट की बतानी है। आपके आंसर है ए कंट्रोल प्लस F8, बी एल्ट प्लस F8, सी शिफ्ट प्लस F2 और डी कंट्रोल प्लस F2। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है ना भाई लोगों। एल्ट प्लस F8 की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, मैक्रो इंसर्ट कर सकते हैं। और आपकी ये शिफ्ट प्लस F2 ये किसकी शॉर्टकट की है, कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है। और कंट्रोल प्लस F2 ये किसकी शॉर्टकट की है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की है, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, किसी विभाग का बजट तैयार करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो बजट तैयार करने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे वो बताना है आपको। आंसर ए है पावर पॉइंट, बी वर्ड डॉक्यूमेंट, सी स्प्रेडशीट और डी ईमेल। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है ना। बजट तैयार करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, स्प्रेडशीट का यूज करेंगे। अगर यहाँ पर आपका लिखा हुआ रहता माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो वो भी सही रहता आपका, ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में सेल रेंज A1:C5 में सेल की संख्या कितनी है। यहां पर इस रेंज में आपको सेल की संख्या बतानी है। जैसे कि मान लीजिए हमारे कॉलन हो गए हैं ए बी और सी, ठीक है ना, ये तो हो गई आपके कॉलन। और अब रो की बात हो रही है 5 तक, 1 2 3 4 और 5 यहाँ नीचे तक, ठीक है ना भाई लोगों। ये 5 हो गई आपकी रो। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कॉलन की संख्या कितनी है। यहाँ पर क्या बताना, आपको कॉलन की संख्या बतानी है। तो आपकी ये कॉलन की संख्या हो जाएगी भाई लोगों, जैसे कि मान लीजिए ये है 1 नंबर रो, 2 नंबर रो, 3 नंबर रो, 4 नंबर रो और 5 नंबर रो, ठीक है ना। और कॉलन हो गए आपके ए बी और सी। यहाँ से कितने हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे, 5 ये हो जाएंगे और 5 ये हो जाएंगे। तो आपके कितने हो गए, 15 को 15 सेल हो गए, ठीक है ना भाई लोगों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 15, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, रो वाइज, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पर्सन को अच्छे से पढ़ना। रो वाइज ऑर्डर में सेल नंबरिंग पर विचार करते हुए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वर्कशीट में दूसरे सेल का एड्रेस क्या होगा। यहाँ पर आपको रो वाइज ऑर्डर में विचार करना है, ठीक है ना। रो वाइज ऑर्डर में और वर्कशीट में दूसरे सेल का एड्रेस पूछा है आपको। देखिए ये आपकी रो है और दूसरे सेल का एड्रेस पूछा है इसका, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना भाई लोगों। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा B1। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, दुनिया के 5 सबसे आबादी वाले देशों में वर्ष 2025 से वर्ष वर्ष 1925 से वर्ष 2025 तक परिवर्तन को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है। आपको बताना है कि इसका उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त चार्ट कौन सा है। तो आपके आंसर है ए कॉलन चार्ट, बी लाइन चार्ट, सी रडार चार्ट और डी पाई चार्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा ये लाइन चार्ट। तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, लाइन चार्ट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, एक खाली जगह वर्कशीट में रो और कॉलन का इंटरसेक्शन होता है, यानी कि प्रतिच्छेदन होता है। तो वो क्या होता है, आपके आंसर है ए रो, बी कॉलन, सी सेल और डी
वर्कबुक, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ठीक है ना। तो एक खाली जगह वर्कशीट में रो और कॉलन का इंटरसेक्शन होता है, तो वो इंटरसेक्शन कौन सा होता है, आपका सेल होता है। जैसे कि आपकी ये तो हो गई है रो और ये हो गए आपके कॉलन, ठीक है। इनके इंटरसेक्शन से क्या बन रहा है, आपका एक सेल बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है, यहाँ के इंटरसेक्शन से सेल बन रहा है यहाँ पर। तो आपका आंसर ये सी वाला हो जाएगा, सेल, ठीक है ना भाई लोगों। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि कोई कॉलम किसी लंबी संख्या के लिए अत्यधिक संकीर्ण है यानी कि छोटा है, तो एक्सेल उस संख्या को स्वतः खाली जगह चिन्हों की एक सीरीज में बदल देगा या बदलेगा, ठीक है ना। तो आपके आंसर है ए प्रतिशत, बी हैज, सी एट द डेट और डी %। तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी वाला, ठीक है ना। तो आपके उस सेल में हैज 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 कुछ इस फॉर्मेट में लिखे रहेंगे। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल के कंटेंट को हटाने का वैध तरीका नहीं है। यहां पर देखिए नहीं है पूछा गया है, तो आपके आंसर है ए सेल का चयन करें और डिलीट की प्रेस करें जिससे आपका कंटेंट डिलीट हो जाएगा। बी सेल पर राइट क्लिक करें और क्लियर कंटेंट्स चुने, इससे भी डिलीट हो जाएगा। सी सेल का चयन करें और बैक स्पेस की प्रेस करें, इससे भी कंटेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और डी सेल पर राइट क्लिक करें और रिमूव चुने, इससे डिलीट नहीं होगा क्योंकि रिमूव वाला क्या नहीं होता है, ऑप्शन नहीं होता है। उसमें हम राइट क्लिक करेंगे ना तो रिमूव हाइपरलिंक का तो ऑप्शन आ जाएगा लेकिन रिमूव कंटेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है, तो कहां पर दिखाई देता है। आपके आंसर है ए फॉर्मूला बार पर, बी टाइटल बार पर, सी स्टेटस बार पर और डी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला, ठीक है ना। जूम विकल्प कहां पर दिखाई देता है, आपका स्टेटस बार पर दिखाई देता है। स्टेटस बार पर इस फॉर्मेट में रहता है आपका, ठीक है ना। इधर तो रहता है माइनस साइन और इधर रहता है आपका प्लस साइन और इधर कुछ ऐसा रहता है आपका साइन, ठीक है ना। तो इस फॉर्मेट में रहता है आपका स्टेटस बार पर जूम विकल्प, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी रो के अंतिम सेल में जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो आपके आंसर है ए एल्ट प्लस राइट एरो, बी कंट्रोल प्लस राइट एरो, सी कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो और डी कंट्रोल प्लस टॉप एरो। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस राइट एरो की सहायता से हम क्या जा सकते हैं, किसी भी रो के राइट साइड में लास्ट सेल पर जा सकते हैं हम। तो आपका आंसर ये बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इफ एनालाइजिज कमांड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में मेन्यू बार के खाली जगह खंड के अंतर्गत उपलब्ध रहता है। तो कहां पर रहता है व्हाट इफ एनालाइजिज। तो आपके आंसर है ए रिव्यू टैब में, बी व्यू टैब में, सी फॉर्मूलाज टैब में और डी डेटा टैब में। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा, डेटा टैब में रहता है आपका व्हाट इफ एनालाइजिज कमांड, ठीक है ना। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कशीट का नाम बदलने के लिए अधिकतम कितने वर्णों का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि एक वर्कशीट का नाम ज्यादा से ज्यादा कितने करैक्टर का हो सकता है। तो आपके आंसर है ए 31, बी 32, सी 256 और डी 16। तो आपका आंसर ये ए वाला हो जाएगा। हम किसी भी वर्कशीट को ज्यादा से ज्यादा 31 करैक्टर तक लिख सकते हैं उसका नाम। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल होता है। तो आपके आंसर है ए टूल्स, बी फॉर्मेट, सी इंसर्ट और डी व्यू। तो आपका आंसर हो जाएगा इंसर्ट टैब। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक इंसर्ट टैब होती है और इंसर्ट टैब के अंतर्गत एक ग्रुप होता है आपका सिंबल ग्रुप, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सिंबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है ना भाई लोगों। तो आपका आंसर हो जाएगा ये सी वाला इंसर्ट टैब। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 में निम्न में से किस मेन्यू समूह में ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल शामिल होती हैं। तो ये कमांड किस मेन्यू में शामिल होती है। तो आपके आंसर है ए फॉर्मूला टैब में, बी रिव्यू टैब में, सी व्यू टैब में और डी डेटा टैब में। तो आपकी ये तीनों कमांड है ना डेटा टैब में रहती है। और डेटा टैब में भी अगर ग्रुप की बात करें ना
तो डेटा टैब में एक ग्रुप होता है आपका आउटलाइन ग्रुप। आउटलाइन ग्रुप में आपकी ये तीनों कमांड होती है, ग्रुप, अनग्रुप और सब टोटल। ठीक है ना भाई लोगों, ग्रुप, अनग्रुप, इस कमांड की सहायता से तो हम क्या कर सकते हैं, रो या कॉलन का हम ग्रुप बना सकते हैं और उसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। और सब टोटल से तो हम क्या कर सकते हैं, किसी का सब टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई लोगों। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में मूव करने के लिए खाली जगह पर क्लिक करेंगे तो किस पर क्लिक करेंगे, आपके आंसर है ए एक्टिव सेल पर, बी स्क्रॉल बार पर, सी शीट टैब पर और डी टैब बटन पर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला, सीट टैब पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना भाई लोग। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक आपके सामने ओपन है और इधर कॉर्नर पर आपके लिखे हुए रहते हैं सीट 1, सीट 2, सीट 3। तो जैसे कि मैं सीट 1 पर हूँ, सीट 2 पर क्लिक करूंगा ना तो मैं सीधा किस पर पहुंच जाऊंगा, सीट 2 पर पहुंच जाऊंगा और उसी को कहते हैं आपके सीट टैब। नेक्स्ट पर्सन है आपकी स्क्रीन पर, वर्कशीट के सेल में लॉन्गर टेक्स्ट को मल्टीपल लाइंस में प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में किस फीचर का उपयोग किया जाता है। तो आपके आंसर है ए मर्ज एंड सेंटर, बी इंडेंटेशन, सी ओरिएंटेशन और डी रैप टेक्स्ट। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना, रैप टेक्स्ट। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, रैप टेक्स्ट। जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने बहुत लंबा टेक्स्ट है, ठीक है ना, तो जैसे ही हम रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना तो हमारा डेटा इस प्रकार से एक सेल में इस प्रकार से लाइन बाय लाइन लिखना शुरू हो जाएगा। किस कमांड से, रैप टेक्स्ट कमांड के थ्रू। नेक्स्ट पर्सन है भाई लोगों आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि और समय दर्ज करने के लिए किया जा सकता है। तो आपके आंसर है ए डेट। ये तो क्या करता है कि भाई लोगों आपके कंप्यूटर में जो डेट इंसर्ट होती है ना बाय डिफॉल्ट, उसी डेट में आपकी डेट इंसर्ट कर देता है। ठीक है ना। और बी है इक्वल टू टुडे। टुडे फंक्शन क्या करता है, ओनली फॉर वर्तमान तिथि क्या करता है, शो करता है। और सी है टाइम, तो ये टाइम क्या करता है, टाइम फंक्शन क्या करता है कि डिफॉल्ट टाइम इंसर्ट करता है। ठीक है ना। और डी इक्वल टू नाउ, तो ये नाउ फंक्शन क्या करता है, वर्तमान तिथि और समय दर्ज करता है। ठीक है ना। तो आपका आंसर ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है ना भाई लोगों। तो ये है भाई लोगों आज के आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एमसीक्यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।